बिहार एसआई की तैयारी करने वालों, नमस्कार। आज हम भूगोल के एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो बार बार पूछा जाता है, भारत के फसली मौसम। चलिए, इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि परीक्षा में कोई कंफ्यूजन ना रहे। शुरुआत करते हैं सीधे बिहार पुलिस एसआई परीक्षा के एक असली सवाल से। देखते हैं ये क्या है। और हाँ, इस सेशन के आखिर तक इसका जवाब आपके लिए बिल्कुल साफ हो जाएगा, ये पक्का है। अच्छा, अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले इसकी जड़ तक जाना होगा, मतलब कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो भारत में जो खेती होती है ना, उसका पूरा का पूरा कैलेंडर 3 खास मौसमों पर टिका हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये 3 मौसम कौन कौन से हैं और ये काम कैसे करते हैं। देखिए, भारत की खेती का पूरा जो साइकिल है वो 3 मौसमों में बटा हुआ है। और इन सब का सीधा सीधा कनेक्शन है हमारे देश के मौसम से, और खासकर मानसून की बारिश से। तो सबसे पहले बात करते हैं खरीफ की। इसे मॉनसून की फसल भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? खरीफ का मतलब ही है मानसून। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये बरसात के मौसम वाली फसल है। जब बारिश आती है तब इसकी बुआई होती है। और ये देखिए, ये काफी दिलचस्प है। एक तरफ है किताब की एकदम टेक्स्ट बुक वाली परिभाषा, और दूसरी तरफ है हमारे हाथ से बने हुए नोट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब तैयारी के लिए बनाते हैं ना। बात दोनों में एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। और हाँ, परीक्षा में यही होता है। इन्हीं फसलों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि बताओ ये खरीफ है या रबी। तो चावल, मक्का, कपास, ये नाम तो बिल्कुल याद रखने हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े मौसम पर, यानी रबी। और ये जो है ना, ये खरीफ का ठीक उल्टा है। तो रबी की फसलें, मतलब सर्दियों की फसलें, ये तब उगाई जाती हैं जब मौसम ठंडा और सूखा होता है। और यहां भी वही बात है। देखिए, एक तरफ किताबी जानकारी और दूसरी तरफ हमारे नोट्स, दोनों रबी फसलों के बारे में एक ही कहानी बता रहे हैं। मतलब ये जो जानकारी है ये बिल्कुल पक्की है। इन उदाहरणों पर तो खास ध्यान देना है। गेहूं, जौ, सरसों। यकीन मानिए, परीक्षा में खरीफ और रबी के बीच फर्क बताने वाले सवाल ज्यादातर इन्हीं नामों से बनते हैं। अच्छा, खरीफ और रबी तो हो गए, पर इनके अलावा एक तीसरा छोटा सा मौसम भी है। और यहीं पर वो क्लू छुपा है जो हमारे पहले वाले सवाल का जवाब देगा। यह है जायद का मौसम। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी मौसम है जो रबी और खरीफ के बीच के गैप को भरता है। इसमें तरबूज और खीरे जैसी फसलें होती हैं जिन्हें खूब गर्मी और पानी चाहिए होता है। अब यहीं पर वो सबसे जरूरी बात आती है जो हमारे सवाल को हल करेगी। देखिए, एक होता है मौसम जो बताता है कि फसल कब उगानी है, और दूसरा होता है तरीका या विधि जो बताता है कि फसल कैसे उगानी है। दोनों में बहुत फर्क है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक सिंपल सी टेबल में देख लेते हैं। इससे क्या होगा, रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये टेबल देखिए, इस टॉपिक को याद रखने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। कौन सा मौसम है, बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, और कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, सब कुछ एक ही जगह पर है। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये तो भारत के जो विशाल और उपजाऊ मैदान हैं, वहाँ के जीवन की लय है, एक धड़कन है। इन सीजन्स का असली दुनिया में कितना महत्व है, ये सरकारी नीतियों में भी साफ साफ दिखता है। जैसे कि फसल बीमा को ही देख लीजिए। खरीफ और रबी फसलों के लिए प्रीमियम की दरें भी अलग अलग होती हैं। तो चलिए अब घूमकर वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर। अब तो हमारे पास इसका जवाब देने के लिए सारी जानकारी है ना? तो जवाब अब बिल्कुल साफ है। ये है बागान। क्यों? क्योंकि बागान या प्लांटेशन जो है वो खेती करने का एक तरीका है, कोई मौसम या सीजन नहीं। तो जाते जाते एक सवाल सोचते हैं। आज जब जलवायु इतनी तेजी से बदल रही है, तो भारत के इन हजारों साल पुराने कृषि चक्रों का भविष्य क्या होगा? वो चक्र जिन्होंने सदियों से हमारा पेट भरा है।